हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ इट्स माय बेबी फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो पसंद आती है तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का हम नेक्स्ट पार्ट शुरू कर दें। हम इससे पहले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जो वांग जी है उसने अपने ब्रदर लैंस सिचन को बता दिया था कि आईवान उसका ही बेटा है। उसने आईवान और उसकी डीएनए टेस्ट रिपोर्ट चेक कर ली थी, जिसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि आईवान वांग जी का ही बेटा है। ये जानने के बाद वांग जी भी बहुत हैरान हुआ था और लैंस सिचेन भी। वांग जी ने लैंस सिचेन को हर एक बात बताई जो भी आज से 2 साल पहले उसके और विंग के बीच हुई। लैंस सिचेन ने भी वांग जी को बता दिया कि उसने विंग से शादी क्यों की थी। इसके बाद वांग जी विंग को उसके ऑफिस से ले जाता है और जब विंग मना करता है तो वांग जी उसे अपनी लैब में कैरी करके वहाँ से ले जाता है, जिस वजह से ऑफिस के कुछ लोगों ने विंग की पिक्स भी क्लिक कर ली थी वांग जी के साथ और उन्हें वायरल कर दिया था। हर तरफ अब यही न्यूज़ें चल रही थी। मीडिया में बार बार विंग को लेकर लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। जब लैंस सिजन को ये पता चला तो वो वांग जी को कॉल करते हैं और उसे घर आने के लिए बोल देते हैं। वांग जी ने जब ये सुना तो वो बहुत गुस्से में आ विंग वांग जी की ओर ही देख रहा था। जब वांग जी इतने गुस्से में विंग को दिखाई दिया तो विंग ने कहा कि क्या हुआ है, प्लीज़ मुझे बताओ। वांग जी ने कहा कि विंग हमें घर जाना होगा, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। विंग ने कहा कि क्या हुआ, प्लीज़ मुझे बताओ कि आयुआन ठीक है। वांग जी ने कहा कि हाँ विंग, आयुआन बिल्कुल ठीक है, अभी हमें यहाँ से जाना होगा। ये बोलकर वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और वो उसे लेकर वहाँ से चला गया। कुछ घंटे बाद ही वांग जी और विंग दोनों ही लैंड मैंशन आ चुके थे। लैंड मैंशन के अंदर आते ही उसने देखा कि उसका ब्रदर और अंकल वहीं हॉल के अंदर खड़े हुए हैं। वांग जी जल्दी से अपने ब्रदर के पास गया और वो बोला कि ब्रदर, ये सब चीज़ें कैसे हो गई। वांग जी जल्दी से लैंस सिजन से ये सब चीज़ों के बारे में पूछने लगता है। लैंस सिजन ने कहा कि वांग जी, ये सब तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से हुआ है, किसने कहा था तुम्हें ये सब करने के लिए। लैंस सिजन की ऐसे बातें सुनकर वांग जी ने कहा कि आई एम सॉरी ब्रदर, लेकिन मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वांग जी के अंकल ने कहा कि वांग जी, ये सब क्या बकवास है, ये मैं क्या सुन रहा हूँ। वांग जी ने कहा कि अंकल, आपने जो भी सुना है वो सब सच है। वेइजिंग वेइजिंग को मैं पहले से जानता था। ये सुनते ही वेइंग वहीं पर स्टिप रह गया। वेइंग कुछ भी समझ नहीं रहा था कि क्या हो रहा है। वेइंग ने कहा कि प्लीज़ क्या आप मुझे बताएंगी क्या हो रहा है। तभी लैंस चिरन ने कहा कि वेइंग, मुझे सच सच बताओ, क्या वेइंग आयुआन वांग जी का बेटा है। ये सुनने के बाद वेइंग तो अपनी जगह फ्रीज ही हो जाता है। वेइंग के माउथ से कोई भी शब्द नहीं निकल रहे थे। वेइंग बिल्कुल ही शॉक में अंदर चला गया था। जिस चीज़ को वो इतने साल से छुपाता आया है, अचानक से ये क्या हो गया। वेइंग अपने फेस को साइड कर लेता है और वो बोला कि नहीं, ये सब झूठ है। आईवान सिर्फ मेरा बेटा है और किसी का भी नहीं है। वेइंग ये सब बोलते वक्त बहुत डर रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आया कि ये क्या हो गया, आखिरकार ये सब कैसे हो रहा है। वांग जी वेइंग के पास जाकर खड़ा हो जाता है और वो विंग से बोला, वेइंग मैं सब जानता हूँ, मुझे सब चीज़ें पता चल गई हैं, मैंने सभी चीज़ें पता की हैं। वेइंग मैं जानता हूँ कि आयुआन मेरा बेटा है और उसे तुमने जन्म दिया है। मैं ये बात जानता हूँ, मैंने मेरा और आयुआन का डीएनए टेस्ट करवाया है और उसमें साफ साफ लिखा है कि आयुआन मेरा बेटा है। ये सुनने के बाद वेइंग बिल्कुल ही सदमे में चला गया था। वेइंग के पास इन क्वेश्चन का कोई आंसर नहीं था। वेइंग बस चुपचाप वहीं पर खड़ा रहता है। वेइंग ने कहा कि नहीं, मुझे जाना है, मुझे कुछ भी नहीं सुना, मुझे जाने दीजिए। वेइंग इस वक्त अपनी ठीक हालत में था ही नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वेइंग वहाँ से जाने लगा, लेकिन तभी लैंचरन ने कहा कि वेइंग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आयुआन बिल्कुल वांग जी की तरह है। तुम्हें याद है उस दिन मैंने जो फ़ोटो अपनी उस मेड से मंगवाई थी, वो किसकी थी? वो वांग जी की थी, जिसमें वांग जी उसी एज का है जिसमें इस वक्त आयुआन है और वो दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। ये तुम अच्छे से देख सकते हो। इस बात को तुम और नहीं छुपा सकते हो कि आयुआन वांग जी का बेटा है या नहीं। तभी लैंस सेशन ने भी कहा कि वेइंग, हाँ ये बात सच है। वेइंग प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनो, तुम पूरी ज़िंदगी भर ये सब चीज़ें नहीं छुपा सकते हो। वेइंग तुम्हें सबका सामना करना होगा।
अगर तुमने इन सब चीज़ों का सामना नहीं किया तो तुम्हें ही नहीं, आयुआन जब बड़ा होगा तब उन्हें भी इस सब चीज़ों का सफ़र करना होगा। वेइंग, प्लीज़ तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना होगा और हर एक उस चीज़ का सामना करना होगा, वरना सिर्फ अब तो सफ़र तुम कर रहे हो, इसके बाद आयुआन भी तुम्हारे साथ सफ़र करेगा। वेइंग, प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अब जो मैं तुम्हें दिखाने जा रहा हूँ, मैं जानता हूँ ये चीज़ें बहुत गलत हैं, मैं जानता हूँ इन्हें गलतफहमी हुई है, लेकिन हमें ये सब चीज़ें हैंडल करनी होंगी क्योंकि अब ये सब चीज़ें सिर्फ घर तक नहीं रह गई हैं, अब ये सब चीज़ें मीडिया के अंदर भी आ चुकी हैं। इस वजह से सिर्फ तुम ही नहीं, हम सब प्रॉब्लम में हैं। मैं जानता हूँ वेइंग, ये सब चीज़ें हैंडल करना बहुत मुश्किल है और तुम्हारे लिए भी, लेकिन तुम्हें ये करना होगा, आयुआन के लिए और तुम्हारे लिए। ये सुनने के बाद विंग ने कहा कि क्या मतलब है आपका? इसके बाद लैंस सेचेन ने कहा कि वहाँ देखो। लैंस सेचेन ने वहाँ टेबल पर पड़े हुए एक रिमोट को लिया और उसने टीवी को ऑन कर दिया। वे यिंग जैसे ही टीवी के अंदर चल रही न्यूज़ को देखता है तो वो हैरान हो गया। टीवी के अंदर हर वो न्यूज़ वायरल हो रही थी जो वी यिंग और वांग जी को लेकर थी। इसके साथ ही लैंस सेचेन को लेकर भी कुछ न्यूज़ वहाँ वायरल हो रही थी। वे यिंग को कुछ समझ नहीं है कि अब वो क्या करे, अब वो कैसे जिएगा, वो कैसे इन सब चीज़ों का सामना करेगा, वो कैसे आईयुआन को संभालेगा। ये आज की बातें नहीं हैं, अगर मीडिया में ये सब चीज़ें आई हैं तो ये रुकेंगी नहीं, ये दिन ब दिन और बढ़ती जाएंगी और वे इनकी प्रॉब्लम्स भी और बड़ी होंगी। ये क्या हो गया, उसकी वजह से सब लोगों को सफ़र करना पड़ेगा। वे यिंग बहुत बुरी हालत में आ रहा था। तभी वांग जी ने वेइंग का हाथ पकड़ा और कहा कि वेइंग, मैं सब ठीक कर दूंगा, प्लीज़ वेइंग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। वेइंग, मैं तुमसे तब से ही प्यार करता हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली बार उस होटल में देखा था, तब से मैं सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। मैं 2 साल से सिर्फ तुम्हें पसंद करता हूँ। वेइंग, प्लीज़ क्या तुम मुझे एक चांस दोगे? मैं तुम्हें और आईयुआन को सेफ रखना चाहता हूँ। प्लीज़ वेइंग मेरी बातों को मानो। वेइंग, प्लीज़ क्या तुम मुझे अपनी लाइफ के अंदर एक जगह दोगे? क्या तुम मुझे आईयुआन और तुम्हारी लाइफ का हिस्सा बनने की परमिशन दोगे? विजिंग, प्लीज़, क्योंकि मैं तुमसे और आईयुआन दोनों से ही बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। विजिंग, प्लीज़ मेरी बातों को सुनो। इस वक्त विजिंग कुछ भी समझने की हालत में था ही नहीं, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। लैंसेचन ने कहा कि विजिंग, प्लीज़ तुम्हें वांग जी की बात को मानना होगा। विजिंग, प्लीज़ तुम्हें अब सिर्फ अपने बारे में नहीं, आयुआन के बारे में भी सोचना होगा। प्लीज़ विजिंग, तुम्हारी लाइफ के अंदर अब जितना भी बुरा हुआ है वो हो चुका है, लेकिन अब तुम्हें अपनी लाइफ के अंदर खुश रहने का हक है। मैं नहीं चाहता कि तुम अब अपनी लाइफ के अंदर सफ़र करो। तुम्हारा जो डिसीजन होगा मैं तुम्हारा उसमें साथ दूंगा। विजिंग, मैं तुम्हें आज मेरे साथ बंधी हुई उस रिश्ते से भी आज़ाद करता हूँ। मैं जानता हूँ कि हमारा भले ही वो एक लीगल रिश्ता था, लेकिन हमने कभी भी उसे पर्सनली नहीं लिया, लेकिन एक रिश्ता तो था ना हमारा। मैं आज तुम्हें उस रिश्ते से भी आज़ाद करता हूँ। तुम आज़ाद हो बीइंग, तुम अपनी लाइफ में जो डिसीजन लेना चाहो वो ले सकते हो। तुम्हें मेरी फ़िक्र करने की टेंशन नहीं लेनी है। बीइंग, प्लीज़ तुम अब वो करो जो तुम्हारे लिए सही हो, आयुआन के लिए सही हो। बीइंग कुछ भी इस वक्त बोल नहीं रहा था, वो बस ये सब चीज़ें सोच रहा था। विंग ने कहा कि मुझे कुछ भी नहीं पता है, प्लीज़ मैं अभी कुछ देर अकेला रहना चाहता हूँ, प्लीज़ मुझे इन सब चीज़ों के लिए फ़ोर्स मत कीजिए अभी, क्योंकि विंग इस वक्त अपनी मेंटल प्रॉब्लम को झेल रहा था। अचानक से ये सब चीज़ें होने की वजह से उसे बहुत ज़्यादा ही घबराहट हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अब लोगों का सामना कैसे करेगा। तभी वांग जी ने कहा कि विंग, ठीक है, तुम्हें जितना वक्त चाहिए तुम ले सकते हो, लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं सब चीज़ें ठीक कर दूंगा। ये बोलने के बाद वांग जी ने कहा कि ब्रदर मेरे साथ चलिए, अंकल आप प्लीज़ यहीं रहिएगा और विंग का ख्याल रखिएगा। ये बोलकर वांग जी अपने ब्रदर के साथ वहाँ से चला गया और विंग वहीं हॉल के अंदर खड़ा रह गया। विंग इस वक्त बहुत बुरी हालत में था, उसे समझ नहीं आ रहा था। तभी लैंचरन ने कहा कि विंग, तुम अपने रूम के अंदर जाओ, सब ठीक हो जाएगा, मुझे यकीन है वांग जी सब ठीक कर देगा। विंग अभी भी वहीं पर खड़ा हुआ था। लैंसेचैन ने
जल्दी से वांग जी से कहा कि वांग जी अब हमें क्या करना चाहिए। वांग जी ने कहा कि ब्रदर वही होगा जो मैं चाहता हूँ। उन सभी को इन सब चीज़ों के लिए अगर मैंने माफ़ी नहीं मंगवाई तो मेरा नाम भी लैन वांग जी नहीं है। ये बोलकर लैन सिचन और वांग जी दोनों ही कार के अंदर बैठ गए। अब हमें विंग के रूम का सीन दिखाया जाता है। विंग अपने रूम के अंदर बैठा हुआ था। तभी विंग को आयुवान की आवाज़ सुनाई देती है। विंग जल्दी से अपने बेड से खड़ा हो जाता है। तभी विंग के रूम का डोर ओपन होता है। विंग अपने सामने देखता है तो वहाँ वेंचिंग खड़ी हुई थी और वेंचिंग के हाथ में आयुआन था। आयुआन जैसे ही अपनी मॉम को देखता है तो वो जल्दी से अपनी मॉम के पास जाने के लिए वेंचिंग के बालों को पकड़कर उन्हें खींचने लगा। वेंचिंग ने कहा, आयुआन तुम कितने शरारती हो, प्लीज़ छोड़ो मुझे, जा रही हूँ मैं तुम्हारी मॉम के पास। ये बोलकर वेंचिंग जल्दी से विंग के पास आ गई। विंग ने जल्दी से आयुआन को अपनी गोद में ले लिया। विंग वहीं बेड पर बैठ गया और आयुआन को अपनी गोद में लेकर वो उसे देखने लगा। विंग जल्दी से आयुआन को बहुत टाइटली हग कर लेता है और वो बोला कि कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा, मैं तुम्हें हर उस मुसीबत से बचाऊंगा, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। इसके बाद विंग आयुआन को इसी तरह से हग किए हुए रखता है। फिर विंग ने देखा कि आयुआन सो चुका है। विंग ने आयुआन को अच्छे से बेड पर सुला दिया। इसके बाद विंग देखता है कि वेंचिंग कब से विंग की ओर ही देख रही थी। ये देखने के बाद विंग ने कहा कि क्या हुआ वेंचिंग। विंग ने जब वेंचिंग से ये सब कहा तो वेंचिंग ने कहा कि विंग अब तुम्हारा क्या डिसीजन है, तुम क्या करोगे। विंग ने कहा कि मैं यहाँ से आयुआन को लेकर बहुत दूर चला जाऊँगा, इतना दूर कि कोई भी मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता हूँ, मैं यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ, कोई ऐसी जगह जहाँ से मैं लौटकर कभी वापस न आऊँ। मुझे यहाँ से दूर जाना है। मुझे नहीं पता कि मुझे कहाँ जाना है, लेकिन मैं एक ऐसी जगह जाना चाहता हूँ जहाँ से मुझे कोई वापस न ला पाए। विंग ये सब बोलकर जल्दी से अपने सामान को पैक करने लगा। तभी वेंचिंग ने विंग का हाथ पकड़ा और कहा कि विंग तुम पागल हो गए हो, तुम क्या कर रहे हो। विंग ने कहा कि तो मैं और क्या करूं, मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं अब क्या करूं, मैं इन सब चीज़ों का सामना कैसे करूं। वेंचिंग ने कहा कि विंग तुम्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है, वांग जी ने सब ठीक कर दिया है। अब तुम देख सकते हो कि कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही है। वांग जी वो सब चीज़ें हैंडल कर लेगा। विंग ने कहा कि हाँ वो ये सब चीज़ हैंडल कर लेगा, लेकिन मेरा क्या, क्या लोगों की बातों को वो कभी बंद कर पाएगा। नहीं ना, लोग भले ही उसके सामने कुछ ना कहें, भले ही वो मेरे सामने ना कुछ कहें, लेकिन वो हर बार मुझे इस बात के लिए सुनाएंगे। न जाने लोग कैसे रिएक्ट करेंगे जब उन्हें ये पता चलेगा कि आयुआन को मैंने भर दिया है। तुम जानती हो वेंचिंग कि कितनी बड़ी बात है। वेंचिंग ने स्माइल करते हुए कहा कि विंग क्या तुम आयुआन को खुद से दूर करना चाहते हो। अगर ऐसा ही था, जब तुम इन सब चीज़ों का सामना ही नहीं कर सकते हो तो फिर तुमने क्यों बरत दिया उसे, उसी वक्त उसे गिरा क्यों नहीं दिया जब तुम्हारी आंटी ने तुम्हें फोर्स किया था। उसी वक्त इसे घेर देते, क्यों तुमने उसे बरत दिया। अगर तुम उसे इन सब चीज़ों से सफ़र करते हुए देखना ही चाहते हो। बेइजिंग अभी भी वक्त है, प्लीज़ वांग जी की बातें मान लो। वो तुमसे बहुत प्यार करता है, तुम जानते हो। मैं उसे बचपन से जानती हूँ। उसने कभी किसी को लेकर इस तरह का पागलपन नहीं दिखाया। तुम जानते हो उसके लिए उसका बिजनेस कितना मैटर करता है। अगर थोड़ा सा भी कोई उसकी बिजनेस के अंदर ये सब चीज़ें करता है तो वो कितना गुस्से में हो जाता है। और आज तुम्हारे लिए वो अपना पूरा बिजनेस, अपना पूरा करियर दांव पर लगा रहा है। अगर उसने ये सब चीज़ें नहीं की तो तुम जानते हो तुम्हारे साथ क्या होगा। अगर वांग जी ने ये सब चीज़ें की तो तुम जानते हो उसके बिजनेस पर कितना बड़ा असर होगा। वांग जी की एक गलती उसका पूरा बिजनेस डिस्ट्रॉय कर सकती है। जो 2 साल उसने थाईलैंड के अंदर मेहनत की है अपने बिजनेस को इतना डेवलप करने के अंदर, वो 1 मिनट के अंदर ख़त्म हो जाएगा। तुम जानते भी हो वो जो कर रहा है। वीजिंग सिर्फ वेंचिंग की ये सब बातें सुन रहा था। वेंचिंग ने कहा कि वीजिंग तुम्हें पता है तुम्हारी जगह अब तक अगर कोई और होता तो वो उस पर्सन को खुद से कभी दूर नहीं करता जो उसके लिए इतना कुछ कर सकता है। बीजिंग आज के समय के अंदर कोई किसी के लिए इतना नहीं करता है जो वो तुम्हारे लिए कर रहा है। उसने 2 साल से तुम्हें ढूंढा है। बीजिंग प्लीज़ उसकी बात मानो, उसे प्लीज़ एक चांस दो। मैं जानती हूँ कि उस दिन जो भी हुआ वो तुम दोनों की गलती थी, लेकिन बीजिंग प्लीज़
प्लीज़ इन सब बातों के लिए तुम खुद को ब्लेम करना बंद करो। तुम उसके लायक हो वीइंग, मैं जानती हूँ तुम ये क्यों कर रहे हो, क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम उसे डिज़र्व नहीं करते हो। वीइंग ने कहा कि वेंचिंग प्लीज़ ये सब चीज़ें। वेंचिंग ने कहा कि वीइंग मेरी बातों को ध्यान से सुनो। अगर तुम्हें ये लगता है कि तुम उसे डिज़र्व नहीं करते हो, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। वीइंग वो तुम्हें प्यार करता है। तुम जानते हो वीइंग, मैं वांगजी को कब से पसंद करती हूँ? जब से मैंने उसे पहली बार देखा था। मैं और वो हाई स्कूल तक साथ रहे हैं और बचपन से एक साथ थे। मैं उसे तब से पसंद करती हूँ, लेकिन मैं उसके दिल में अपने लिए कभी जगह नहीं बना पाई। वीइंग ये तुम हो जो उसे पसंद आए हो। प्लीज़ वीइंग उसे अकेला मत छोड़ो। वीइंग मेरी बातों को एक बार सोचना ज़रूर। प्लीज़ वीइंग उसे कभी खुद से दूर मत करो। वो सिर्फ तुम्हें पसंद करता है। अगर तुम ना भी कहोगे तो भी वो अपनी पूरी लाइफ तुम्हें और आयुआन को याद करते हुए बिता देगा। वो इस तरह का पर्सन है, अगर एक बार उसने किसी से प्यार किया तो वो अपनी पूरी लाइफ को उसी के साथ सेक्रीफाइस कर देगा। वीइंग प्लीज़ मेरी बातों को ध्यान से सुनो और एक बार अच्छे से सोचो। वांगजी जैसा पर्सन तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ये बोलकर वेंचिंग वहाँ से चली गई। वेइंग वहीं पर खड़ा रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। इसके बाद वेइंग ने आयुआन की ओर देखा, जो कि आराम से वहाँ बेड पर सो रहा था। वेइंग के मन में इस वक्त बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे थे। फिर उसने टीवी को ऑन किया। उसने देखा कि अब वहाँ पर कोई भी न्यूज़ नहीं आ रही है। वेइंग चुपचाप वहीं खड़ा रहा और आयुआन की ओर देखने लगा। इस वक्त वो क्या करे और क्या ना करे उसे समझ नहीं आया। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का पार्ट बस इतना ही। मैंने एक Q&A आपके साथ शेयर किया था, जिसमें मैंने आपसे कहा था कि आप क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर मैं इसी वीडियो के अंदर दे देती हूँ आप लोगों को। तो पहला क्वेश्चन जो है वो है सुनील करण नाम से। इनका क्वेश्चन है कि दी आप बहुत छोटी वीडियोस बनाते हो, इसके लिए तो सॉरी डियर। कभी कभी शॉर्ट वीडियोस बन जाती हैं, क्योंकि हमें कभी कभी कुछ काम होता है, तो कुछ वीडियो अपलोड उस दिन वीडियो अपलोड न करने से बेटर है चाहे मैं थोड़ा शेयर करूं, लेकिन मैं आपके साथ शेयर ज़रूर करूं। तो यही वजह है मैं शॉर्ट वीडियोस कभी कभी अपलोड कर देती हूँ। आई एम रियली सॉरी, इसके लिए मैं ध्यान रखूँगी, मैं लॉन्ग वीडियोज़ बनाऊँगी आगे से। ओके, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजलि कुमारी ने किया है। ओके डियर, तो आप वांगशन को कब से जानते हो और यीजेन पसंद है? मैं वांगशन को तब से जानती हूँ जब मैंने MX प्लेयर पर इसे पहली बार देखा था। आई थिंक 2019 के अंदर देखा था मैंने। तब से ही मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन बन गई थी। उसके बाद फिर मुझे धीरे धीरे इनकी नॉवल के बारे में पता चला। जो अब तो शायद मुझे इनको जानते हुए 3 से 4 साल हो गए होंगे। और उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था कि मुझे ये जैन पसंद है। हाँ, मुझे ये जैन भी पसंद है। मुझे वांगशन से रिलेटेड सभी चीज़ें पसंद है। वांगशन हो या फिर ये जैन हो, जैन ही हो, मुझे सब पसंद है। ओके, तो इस वीडियो के अंदर ओनली इन्हीं क्वेश्चंस का आंसर मैं करूँगी। नेक्स्ट वीडियो आएगी जिसके अंदर मैं और जो आपके क्वेश्चंस थे उनका आंसर करूँगी। और आप अगर और भी जानना चाहते हैं कुछ, तो मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता